नकलची किराएदार। उन दिनों की बात है जब मैं 12वीं कक्षा में था। बोर्ड की परीक्षा सर पर थी और मैं दिन रात कोर्स किताबों का रट्टा लगाने में मशगूल था। परीक्षा के ठीक एक दिन पूर्व मेरे एक रिश्तेदार का लड़का हमारे घर आया। मैंने उसे किसी पारिवारिक समारोह में देखा हुआ था, लेकिन करीब से नहीं जानता था। वह लंबा, छरहरा और देखने में स्मार्ट था। चेहरे पर हल्की तराशी हुई मूछें, बाल और अमिताभ बच्चन स्टाइल थे। उसने नीली जीन्स, काली टी शर्ट पहन रखी थी। वह एक सूटकेस भी लाया था। माँ ने बताया कि वह 12वीं का छात्र है और परीक्षा के दौरान हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि वह दूर रहता है और उसका परीक्षा केंद्र हमारे घर से बहुत पास है। साथ ही कहा कि वह मेरे कमरे में ही रहेगा। मेरी पहली प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, जो मैंने प्रकट नहीं की। मुझे लगा मेरी पढ़ाई में व्यवधान होगा। फिर खुद को समझा लिया कि हो सकता है उसके साथ कंबाइंड स्टडी में ज़्यादा पढ़ाई हो। साथ ही मैंने याद दिलाया, अतिथि देवो भव। माँ ने कहा, सुरेश को अपने कमरे में ले जाओ, मैं वहीं चाय और नाश्ता दे जाऊंगी। मैंने उसे अपने कमरे में चलने को कहा। उसने सूटकेस उठाया और मेरे साथ हो लिया। कमरे में एक मेज, कुर्सी और एक पलंग था। उसने सूटकेस पलंग के नीचे खिसका कर रख दिया और खुद पलंग पर बैठ गया। तभी माँ ने किचन से मुझे आवाज़ दी। माँ ने कहा, उसने कहा, रवि, तुम्हारी मेज़ तो बड़ी है, एक कुर्सी दूसरे कमरे से लेकर मेज़ के बगल में लगा दो। मैंने कुर्सी और फोल्डिंग पलंग कमरे में लगा दिए। थोड़ी देर में माँ ने ट्रे में 2 कप चाय और 1 प्लेट नमकीन लेकर आई और मेज़ पर रख कर चली गईं। हम दोनों ही आर्ट साइड के विद्यार्थी थे और इतिहास विषय में दोनों कमज़ोर थे। इतिहास की कुछ कहानियाँ तो मुझे अच्छी लगती थीं, लेकिन इतिहास से घटी घटनाओं की तारीखें और साल याद रखना बहुत ही मुश्किल है। पहला पेपर इतिहास का ही था। वह थोड़ी देर में ही पलंग पर लेट कर बोला, बड़ी थकान लग रही है और मैं थोड़ा आराम करूँगा। मैंने कहा, ठीक है। घड़ी पर नज़र डाली, दोपहर के 12 बजे थे। थोड़ी देर में माँ ने खाने के लिए आवाज़ दी। मैंने उसे जगाया। मेरे कमरे के बाहर दलहन में माँ ने 2 लकड़ी के पाटे रख दिए, 2 बड़े गिलास में मटके का ठंडा पानी रख दिया और रसोई में चली गई। सुरेश से उन्होंने कुछ और लेने का भी आग्रह भी किया, लेकिन परीक्षा के तनाव में हमारी भूख कम हो गई थी। खा पीकर हम लोग उठ गए। हम वापस कमरे में आ गए। मैंने इतिहास की पढ़ाई शुरू कर दी। उसने सूटकेस पलंग पर रख कर उसे खोल कर कुछ कापी किताबें निकाली और सूटकेस बंद कर उसी पर किताब रख कर परथी मार कर बैठ कर पढ़ने लगा। शाम करीब 6 बजे उसने मुझसे पूछा, टहलने चलोगे? मैंने कहा, चलते हैं, और हम दोनों तैयार होकर टहलने निकल गए। उसने पास के बाज़ार में चलने को कहा। हम बाज़ार की ओर चल दिए। बाज़ार में एक किताबों की दुकान पर रुक गया। वह मुझे 2 मिनट रुकने के लिए कहकर दुकान में गया। वो 12वीं की परीक्षा के गेस्ट पेपर थे। मैंने गेस्ट पेपर यानी परीक्षा में संभावित प्रश्नों की उत्तर पुस्तिकाएँ। हम लोग फिर वापस घर की ओर मुड़ गए। करीब शाम 7 बजे हम वापस घर लौट आए। पापा ऑफिस से घर आ चुके थे और ड्राइंग रूम में टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ ने खाने के लिए बुला लिया। हम लोग खाना खाकर अपने कमरे में आ गए। हम लोग देर तक पढ़ते रहे। सुबह 9 बजे से परीक्षा थी। सुबह मैं जल्दी जाग गया। मैंने उसे भी जगाया। वह थोड़ी देर और कहकर फिर सो गया। वह करीब 8 बजे उठा और फ्रेश होने चला गया। माँ कमरे में ही चाय नाश्ता दे गई। परीक्षा केंद्र 1 किलोमीटर दूरी पर एक राजकीय इंटर कॉलेज था। हम लोगों ने तय किया, हम 8:30 बजे मेरी साइकिल से वहाँ जाएंगे। हम चलने के लिए तैयार थे। तभी उसने अपनी नोट्स की कॉपी और गेस्ट पेपर से पन्ने फाड़े। मैं भौचक्का उसे देखने लगा। उसने कुछ पन्ने अपनी पूरी बाँह की कमीज़ की बाईं बाँह मोड़कर उसके अंदर रख लिए, कुछ पन्ने दाईं बाँह में, कुछ पन्ने जूतों में मोड़कर रख लिए। मैं कुछ माजरा समझ गया था, फिर भी पूछा, ये क्या कर रहे हो? वह बोला, अब तुमसे क्या छुपाना, ये परीक्षा की आखिरी तैयारी है। मतलब? मैंने पूछा। वह मेरे नज़दीक आकर धीमी आवाज़ में बोला, मौका मिलेगा तो नकल करूँगा। मैं उसकी बेबाकी पर दंग था। मैंने कहा, ऐसा करना तो गलत है। वो बोला, मेरी पढ़ाई में ज़रा भी रुचि नहीं है। कोई टेक्निकल काम सीख कर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। मम्मी की जिद है कि मैं ग्रेजुएशन तक की डिग्री ज़रूर हासिल कर लूँ। इसलिए मेरे मन में एक सवाल उठा। मैंने पूछा, तुमने इतने सारे पेपर्स यहाँ कहाँ छुपाए हैं? एग्ज़ामिनेशन हॉल में तुम कैसे याद रखोगे कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ है? वह मुस्कुराया और अपनी पैंट्स की चोर जेब में एक पर्चा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया।
मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था पानीपत का युद्ध बाईं बाह, प्लासी का लड़ाई दाईं बाह, मुग़ल आर्किटेक्चर लेफ्ट लेग, ईस्ट इंडिया कंपनी राइट लेग। यानी इतिहास का उसके शरीर पर का भूगोल उसमें लिखा था। काम गलत था, फिर भी तारीफ़ किए बिना न रह सका। मेरे मुंह से अनाज निकला, बहुत खूब। और अधिक बातचीत का बहस का वक्त नहीं था। मैंने उसका पर्चा उसे वापस किया, उसने उसे वापस अपनी चोर जेब में रख लिया। हम लोग निकले और साइकिल से परीक्षा केंद्र की ओर चल दिए। परीक्षा केंद्र हमारा एक था, लेकिन कमरे अलग थे। हम लोग अपने अपने कक्षों में चले गए। मेरा पेपर ठीक ठाक हुआ। साइकिल स्टैंड पर पहुंचा, वह वहां पहले से ही उपस्थित था। मैंने पूछा, पेपर कैसा हुआ? वह बोला, कुछ न पूछो। मैं पर्चे निकालने ही वाला था कि फ्लाइंग स्क्वाड वाले आ गए। गनीमत ये रही, उन्होंने मेरी तलाशी नहीं ली। फिर नकल करने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे मुंह से निकला, फिर? कल नकल के लिए पर्चे बनाने से मुझे कुछ बातें याद हो गईं। उन्हीं के आधार पर परीक्षा दी। उम्मीद कम है पास होने की, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ नकल न करके पढ़ाई करके ही बाकी परीक्षाएं भी दूँ, उसने बताया। मैंने उसके फ़ैसले पर खुशी जाहिर की और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम ज़रूर पास हो जाओगे। बाकी परीक्षाएं भी उसने ईमानदारी से दी। परीक्षा परिणाम जब निकला तो वह वास्तव में अच्छे नंबरों से पास हुआ था।